तो स्वागत है आप सभी का बीएन ट्यूटोरियल पे। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन को शुरू करने वाले हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कि एकदम आखिरी चैप्टर होती है, उसके साथ भी एंटरप्रेन्योरशिप भी एक चैप्टर होती है। तो हम लोग ये दो चैप्टर बीएन ट्यूटोरियल पे कवर अप करेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी और एंटरप्रेन्योरशिप भी। तो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में क्या आती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन या तो एंटरप्रेन्योरशिप की। आपको दोनों में से और दिया जाता है, तो आपको जो इच्छा आप दोनों में से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। हम लोग लेकिन दो चैप्टर ही पूरा कंप्लीटली आपको समझाएंगे। तो पहला आ जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ओर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी एक छोटा ही चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या हो गया कि देखिए, कंज्यूमर कौन, हम लोग जो गुड्स खरीदते हैं, और जो बनाता है वो कौन, प्रोड्यूसर, और बेचता कौन है, रिटेलर, जो हम लोगों ने मार्केटिंग में पूरा अच्छे से पढ़ा था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या हो रहा है कि ये जो हम लोग जो कंज्यूमर है, हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया है। तो इसमें कुछ राइट्स है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको हम लोग को फॉलो करना है। क्योंकि हम लोग को कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों चाहिए, देखिए आजकल क्या हो रहा है, सभी लोग ना पैसे के भूखे हो गए। तो मार्केट में ना वो जो प्रोड्यूसर है कुछ भी आजकल बेच दे रहे हैं। तो उसमें कुछ ना प्रोडक्ट्स में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस, या तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स, या तो प्राइस क्या हो रहा है कि इतना बढ़ा दिया जा रहा है। प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से भी प्राइस और बढ़ा दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग के लिए हार्मफुल है ना, कंज्यूमर के लिए हार्मफुल है। कुछ भी अगर हार्मफुल चीज हम लोग ना देख के खरीद ले और हम लोग खा ले या कुछ लगा ले, तो हम लोग को ही हार्म होगा ना। या तो हम लोग जो दुकान में जा रहे हैं, हम लोग को मालूम ही नहीं होगा कि कौन सा प्राइस जो प्रोडक्ट का ठीक है कि नहीं। तो ये सबसे बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, हम लोग के राइट्स, हम लोग का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हम लोग को क्या है, राइट टू चूज, हम लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं। प्लस हम लोग को ये सतर्क रहना पड़ेगा, कुछ भी प्रोडक्ट हम लोग अगर खरीदेंगे तो उसका लेबलिंग प्लस जितना भी इंफॉर्मेशन है सब लोग पढ़ने के बाद, या तो सब कुछ नॉलेज लेने के बाद ही उस प्रोडक्ट को हम लोग खरीदेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कि हम लोग के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो ये भी हम लोग जानेंगे। तो अभी और एक क्वेश्चन की ओर आते हैं, व्हाट आर द नीड्स फॉर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत हम लोग को क्यों है, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना इसका इन्वेंशन का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, राइट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन कंज्यूमर के लिए। तो अभी हम लोग वही जानते हैं। पहला पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या है, हम लोग है कस्टमर। तो इंडिया ना बहुत बड़ी कंट्री है, तो बहुत बड़ी कंट्री होने के कारण बहुत यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत है पूरा इंडिया लोग का। तो क्या हो रहा है कि लोग तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है कि लोग ये बात से अनजान हो रहे हैं कि प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस मिलाया जाता है। प्लस क्या होता है कि कुछ भी आजकल बेच दिया जाता है पैसे के लिए, कुछ चंद पैसे के लिए कुछ भी बेचा जा रहा है। तो इतने पूरे इंडिया को कवर अप करना तो भाई इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल होगा ना, कितना आदमी को आप नॉलेज दोगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम ही है पूरे होल इंडिया को कंसर्न करना कि प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम लोग को कुछ जानकारी ले लेनी चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। नेक्स्ट हो गया इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। मतलब कि इंडिया में आप लोगों को तो मालूम ही है, एज कंपेयर टू द आउटर कंट्रीज, की इंडिया में बहुत लोग इलिटरेट है, मतलब लिखना पढ़ना ज्यादा लोग को आता नहीं है। तो प्लस उसके बाद भी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग इग्नोर करते हैं कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले। अरे भैया ले लो, आना है प्रोडक्ट लेना है, जाना है, हम लोग को इतना टाइम नहीं है कि देखो कितना प्राइस है, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये सभी चीजों के कारण ही इंडिया में ये केसेस हो रहे हैं कि बहुत लोग ये सब प्रोडक्ट के कारण ही एकदम उनका हार्मफुल कुछ हो रहा है, उसका मतलब सब्सटेंसेस के कारण उनके बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, या तो किसी लोगों की तो डेथ ही हो जा रही है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इलिटरेट और इग्नोरेंट पीपल को थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए वो लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन को उन्होंने बनाया, ताकि इलिटरेट पीपल भी कुछ ना कुछ, मतलब प्रोडक्ट खरीदने से पहले इलिटरेट पीपल भी थोड़ा सा प्राइस या तो इंग्रेडिएंट चेक करेंगे। प्लस इग्नोरेंट, जो लोग इग्नोर करते हैं प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, उन लोग को भी थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बनाया गया है इन लोग
ये जो सोसाइटी में ये जो इग्नोरेंस और इलिटरेट पीपल के लिए खासकर इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बनाया गया है। नेक्स्ट हो गया आपका डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग। डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग का मतलब ये है, कभी कभी ना दुकानदार क्या करते हैं, मतलब दुकानदार नहीं, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी एडवर्टाइजिंग करते हैं। भैया इतनी अच्छी एडवर्टाइजिंग करेंगे कि आपका मार्केटिंग जो प्रोसेस मैंने कहा था कि आपका मन उस चीज को खरीदने के लिए करेगा ही करेगा, लेकिन आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में। तो क्या हुआ कि भैया इतना तो अच्छा लग गया, किसी फेवरेट एक्टर से या एक्ट्रेसेस से उन लोग ने करा दिया प्रोडक्ट और खरीद लिया, बाद में उसका जो रिजल्ट है आपको ही भोगना पड़ा। कुछ ना कुछ हार्मफुल सब्सटेंस मिला होगा जो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट से प्रोडक्ट तो खरीद लिया, लेकिन हार्म किसको हुआ, आपको हुआ। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट से ऐसे बहकिएगा मत कि भैया प्रोडक्ट देख गया, एक एक्टर या एक्ट्रेसेस ने अच्छा सा प्ले रोल कर दिया तो मुझे अब ये खरीदना है, ऐसे मत जाइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अच्छे से समझ के ही प्रोडक्ट को खरीदिए। नेक्स्ट हो गया माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। मेल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन का क्या मतलब है कि बिजनेसमैन आजकल बहुत शातिर हो रहे हैं, पूरा चालाकी से वो लोग मार्केट को कंज्यूम करते हैं, मतलब खरीद लेते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग ना, पहले ना एडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिखाते हैं ना, तो देखने में तो बढ़िया अच्छा है, मतलब बढ़िया होता है, लेकिन जब खरीदने के बाद जब घर आता है तो उसमें बहुत सारा डिफेक्ट्स मिलता है, या तो जो दिखा है वैसा हम लोग यूज कर नहीं पाते हैं, या तो टूट जाता है। कोई ना कोई देखोगे कि ऑनलाइन शॉपिंग्स में ऐसा ज्यादातर होता है कि दिखाते कुछ और है और घर पे आता कुछ और है। ज्यादातर सभी लोगों को ये मालूम ही है। तो प्रोडक्ट ज्यादातर आप जाके खरीदिए, मतलब ऑनलाइन थोड़ा सा बंद कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन आजकल बहुत लोग डिपेंडेंट हो गए। लेकिन क्या होता है कि ऑनलाइन में जो दिखता है वो असल में कुछ और ही होता है। ज्यादातर ड्रेस में ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो बाकी तो होता ही है शूज ये सब में, या तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑनलाइन में हम लोग ने देखा ठीक है, लेकिन जब घर आया तब डिफेक्टिव निकला। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन यही कहती है कि आप जब चीज खरीदेंगे तो जाके अपने हाथों से देख के खरीदेंगे। अगर कम से कम अगर आप ज्यादा बिजी है तभी ऑनलाइन में ज्यादातर जाइए। लास्ट हो गया आप लोग का जो है प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट ये लास्ट पॉइंट होता है। तो ये क्या है कि आजकल इतना दुनिया एडवांस हो गया है, तो क्या हो रहा है कि एक सोच लीजिए कंपनी का प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने सालों भर ये प्रोडक्ट यूज किया, लेकिन क्या होता है कि आजकल तो जनरेशन बहुत आगे चली गई है, तो क्या हो रहा है प्रोडक्ट का डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी निकल रहा है। सोच लीजिए कोई कोलगेट का ही प्रोडक्ट है, उसका भी एक डुप्लीकेट सैंपल उन लोग ने निकाल दिया है, तो मार्केट में उसको भी बेच डाला। तो क्या हो रहा है, पैसे तो उन लोग को मिल रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर को ये मालूम नहीं चल रहा है कौन सा असली प्रोडक्ट है कौन सा डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको ये भी सतर्क करती है कि प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका लोगो, सिंबल प्लस उसका जो ये सब जो रहता है ना, कुछ कुछ ट्रस्टेड कंपनीज का सिंबल, वो सब देख के खरीदीजिए। या तो आप खरीदने जाएंगे तो पूरा अपना सतर्क होके जाइए, या तो आप जाइए ही मत, क्योंकि आजकल डुप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, कंज्यूमर जो है पूरा मार्केट में एक्सप्लॉइट हो जाता है। मतलब उन लोग को क्या है, जस्ट पैसा कमाना है ना, तो इसलिए क्या हो रहा है कि कंज्यूमर को कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन लोग को जस्ट प्रोडक्ट बेचने और पैसे मिलने से फर्क हो रहा है। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहती है कि आप बाजार में जब जाएंगे तो ठीक ठाक से प्रोडक्ट खरीदिए, नहीं तो आपको वो लोग एक्सप्लॉइट कर ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से, वो है व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की क्या क्या राइट्स है, उन लोग को क्या क्या, मतलब उन लोग के पास क्या ताकत है जो ये जो बाजार में जो इतना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उससे बचने के लिए, और उनका क्या हक है अगर उनको एक्सप्लॉइट कर दिया गया, वो लोग कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट आता है आपका राइट टू चूज। एक कंज्यूमर को हक है कि जितना भी प्रोडक्ट होगा मार्केट में, उनमें से उसको अपना सुइटेबल, अपना चॉइस का हिसाब से वो लोग खरीद सकते हैं। ऐसा कोई भी आदमी आज तक होगा नहीं कि एक कंज्यूमर को फोर्स करे उस जो प्रोडक्ट को खरीद सके। अगर आपके साथ हो रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया राइट टू बाय क्वालिटी गुड्स। मतलब एक कंज्यूमर का हक है, उसको मतलब ये देखना पड़ेगा कि मुझे कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ये कंज्यूमर का हक होता है कि वो लोग अपने हिसाब से क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदे, ना कि कुछ भी ऐसी प्रोडक्ट जो उनको हार्म करे। क्वालिटी प्रोडक्ट वो लोग खरीद सकते हैं, उन लोग का ये कंज्यूमर का, हम लोग का हक है।
नेक्स्ट हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर एक कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर दिया गया, मतलब किसी हार्मफुल सब्सटेंस से प्रोडक्ट का या तो एमआरपी बढ़ा दिया गया या तो किसी भी कारण से, वो लोग कोर्ट में या तो कहीं पर भी केस कर सकते हैं उस कंपनी के अगेंस्ट या तो उस शॉपकीपर के अगेंस्ट, अगर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन उन लोग के साथ हुआ तो। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब एक कंज्यूमर को हक है एक शॉपकीपर से, जब वो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं उन लोग को बताना पड़ेगा, शॉपकीपर को बताना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन जितना भी अगर उनको समझ में नहीं आया, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कैसा है, मैन्युफैक्चर डेट, सब कुछ अगर एक कंज्यूमर को समझ में नहीं आ रहा, ज्यादातर इलिटरेट केसेस में अगर समझ में नहीं आता तो वो लोग का हक है कि वो शॉपकीपर से पूछे एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द प्रोडक्ट। नेक्स्ट हो गया राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी मतलब एक कंज्यूमर को हक है कि वो जो प्रोडक्ट ले रहे हो वो सेफ हो, और शॉपकीपर को भी पूरा सतर्क होना पड़ेगा कि वो लोग जो बेच रहे वो भी सेफ हो, कुछ भी अनसेफ प्रोडक्ट वो लोग नहीं बेच सकते ताकि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सके। नेक्स्ट हो गया राइट टू आफ्टर सेल सर्विस। एक शॉपकीपर को ज्यादातर राइट टू आफ्टर सेल सर्विस देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो लोग उसको वापस कर सकते हैं, सर्विस चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ले लिया भैया, आपका कुछ भी हार्मफुल लगा, आपका बॉडी या तो कुछ भी आपको हार्म हुआ तो आप प्रोडक्ट बेच फिर से रिटर्न नहीं कर सकते हो। आपको अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा प्रोडक्ट आप फिर से दे सकते हो शॉपकीपर को। पॉइंट हो गया रिसीव प्रॉपर सेटिस्फेक्शन। रिसीव प्रॉपर सेटिस्फेक्शन क्या, एक कंज्यूमर जब प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो प्रोडक्ट को जो बेच रहा है उसका दायी कौन, शॉपकीपर। अगर वो ज्यादा ऊपर जाना चाहता है तो वो प्रोडक्ट के मालिक से भी बात कर सकते हैं। एक कंज्यूमर का ये हक है कि एक प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसको पूरा सेटिस्फेक्शन मिले। नेक्स्ट हो गया रिड्रेसल ग्रीवेंसेस। ये लास्ट पॉइंट और एक मेन पॉइंट है कि आजकल बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं जो कि कंज्यूमर को जो इतना प्रॉब्लम फेस हो रहा है, इसके लिए कंज्यूमर क्या करती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाके वो लोग अपना कंप्लेंट सुना सकते हैं। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बना रही है जिसके कारण कंज्यूमर को हेल्प मिल रहा है। उनका भी बात सुनने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन आजकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रही है ताकि कोई उनकी बात सुनने के लिए रेडी रहे। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को कॉल कीजिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाके उनको बोले अपना कंप्लेंट, वो लोग रजिस्टर कराएंगे, कोर्ट केस आराम से हो सकता है वहां से। तो रिड्रेसल ग्रीवेंसेस का मतलब यही है कि कंज्यूमर को सुनना कि उनका क्या प्रॉब्लम है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लगी पड़ी है ताकि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उन लोग को एक्सप्लॉइट ना हो, वो लोग बचे रहे, सेफ रहे। आज की इस वीडियो में हम लोग ने जाना व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, व्हाट आर द नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर की क्या क्या राइट्स है, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको अगर एग्जाम में आए ये क्वेश्चन, आपको कम से कम 5 या 6 पॉइंट लिखना है मार्क्स के हिसाब से। तो 8 पॉइंट्स में से 5 या 6 पॉइंट आपको इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सब कॉमन चीजें हैं और पॉइंट के साथ साथ आपको मीनिंग भी अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज ए स्कोरिंग चैप्टर एज कंपेयर टू द अदर चैप्टर। मार्केटिंग ये सब चैप्टर से बहुत ही पार्ट ए पार्ट बी का सबसे इजीएस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर है। तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से पढ़े और इस चैप्टर को इजीली, एकदम स्कोरिंग चैप्टर है, आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो को करेंगे एंड, और बाकी की जो जानकारी है, बाकी की जो क्वेश्चन आंसर्स है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अगेंस्ट, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और उस लाल बटन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये चैनल यूजफुल लग रही है। और कुछ ही दिनों में हम लोग अपने 100 वीडियोस पूरे करने वाले, 100 वीडियोस पूरे करने वाले कुछ ही दिनों में, प्लस बिजनेस स्टडीज का पूरा कोर्स भी खत्म होने को आ रहा है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बाद और लास्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आप पहले से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम लोग का 100 वीडियोस भी कंप्लीट होने वाला है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।